एस डेस उसके सापेक्ष, यानी ये स्थिति थी, ये अगर एक्स वाई और ये जेड था, तो दूसरे की स्थिति क्या थी, इस प्रकार से वो घूर्णन है वो कर रहा था, यानी ओमेगा या थीटा जो भी आप मानो उससे एंगल से क्या कर रहा था, घूर्णन वो कर रहा था। और घूर्णन कर रहा था तो उसके लिए अपन ने क्या ज्ञात किए थे, कोरियोलिस और अपकेंद्रीय त्वरण के घटक ज्ञात किए थे, ए सेंट्रल और ए कोरियोलिस, ठीक है ना। अपकेंद्रीय त्वरण और अपकेंद्रीय त्वरण और कोरियोलिस त्वरण, या हम कहें कि अपकेंद्रीय बल और कोरियोलिस बल के एक व्यंजक है वो व्युत्पन्न किए थे, एक पूरा का पूरा डेरिवेशन था बड़ा, वो हमने किया। अब आज की क्लास में उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, उसका एक पार्ट हम काम में लेंगे, ठीक है ना। जैसे मान लो मैं कह देता हूँ कि मैंने अपकेंद्रीय है उसको काम में लेना है, ठीक है। और इसके लिए हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर यानी पृथ्वी की सतह पर कोई कण स्थित है। अब निश्चित रूप से कण है तो उसके अक्षांश और देशांतर होंगी। तो यहाँ पर एक डायग्राम मैंने बना रखा है, इसमें मैंने बिंदु P माना है, यहाँ पर इस बिंदु को P माना है, ठीक है ना। ये बिंदु P की स्थिति क्या है, तो एक ये देशांतर है, उस देशांतर और अक्षांश उसको कट कर रहा है, मान लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ओमेगा क्या है, ओमेगा के सापेक्ष पृथ्वी है वो क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, ठीक है। कण आपका स्थिर अवस्था में है, ठीक है ना। तो कण, अच्छा दो केंद्र, दो मैंने बताए आपके, अपकेंद्रीय और कोरियोलिस। तो अपकेंद्रीय घटक किस पर लगेगा, यानी घूर्णी निर्देश तंत्र हो तो सभी, यानी उस निर्देश तंत्र पर जो भी कण स्थित रहते हैं सभी के ऊपर कौन कार्य करता है, अपकेंद्रीय घटक कार्य करता है, ठीक है। और कोरियोलिस की क्या स्थिति है, तो कोरियोलिस में हम कहते हैं कि जब आपका घूर्णी निर्देश तंत्र में कण गतिशील हो, निर्देश तंत्र भी घूर्णी हो और कण भी क्या करे, राउंड करे, गति करे, तो उस कंडीशन में जो मान होगा आपका, तो वो कौन सा घटक उसमें कार्य करेगा, कोरियोलिस व्यंजक कार्य करता है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे हैं अपकेंद्रीय के बारे में। तो हमने कहा कि यहाँ पर कण स्थित है, कहाँ पर स्थित है, पृथ्वी के सतह पर स्थित है, पृथ्वी की सतह पर यानी बिंदु P पर स्थित है। और पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी अपने एक्सिस पर, यानी ये इसका अक्ष है, तो इस पर ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन है वो करती रहती है। इस ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन के कारण इस कण पर एक लगता हुआ बल प्रतीत होता है, ठीक है। तो उसका घटक अपने को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर जैसे कि अपन मानते आए हैं कि एक्स डेस, वाई डेस और जेड डेस तो मानने पड़ेंगे क्योंकि अपने को निर्देश तंत्र बनाना है। तो एक लेता हूँ मैं जेड डेस, जो मैं मानता हूँ कि पृथ्वी के सतह के लंबवत स्थित है, ठीक है। अब लंबवत जब भी स्थित होता है तो हम लंबवत का तो जानते हैं हिसाब क्या रहता है कि यानी ये बोर्ड है तो ये एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो जेड एक्सिस क्या होगा, या तो इसके बाहर की तरफ होगा या इसके अंदर की तरफ होगा, दोनों में से एक प्रकार ये करेगा। तो ये स्थिति किसकी होगी, एक्स वाई जेड की द्विविमीय के सापेक्ष। ऐसे ही पृथ्वी के सापेक्ष भी होगी, ठीक है। तो हम मान रहे हैं पृथ्वी के तल के लंबवत बाहर की ओर है। अब उसको शो करने के लिए कैसे करूँगा, बाहर ऐसे तो दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैंने जेड एक्सिस को ये यहाँ पर शो किया है। क्लियर, डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे ओमेगा यहाँ पर लंबवत है ऐसे ही ओमेगा यहाँ पर भी कार्य करेगा। जैसे मैंने अलग से दिखाया है तो इसमें ओमेगा को लंबवत यहाँ पर क्योंकि ऊपर की ओर है या मुख्य एक्सिस है तो उसको इस प्रकार से शो किया है। ये जेड एक्सिस है जो कि क्या है, पृथ्वी की सतह के लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है। दूसरा क्या है, तो दो एक्सिस हो रह गए, एक्स और वाई। तो एक्स मैंने कहा कि पूर्व की ओर है, एक्स डेस है वो पूर्व। तो देखो जब भी इसमें शो करना रहता है तो हमेशा उत्तर ऊपर की ओर क्या होता है, नॉर्थ, और नीचे साउथ, ऐसे इधर क्या होता है, ईस्ट, और इधर क्या होता है, वेस्ट, ठीक है। तो मेरे को क्या कहा जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट, यानी एक उत्तर की ओर है और एक इधर है ईस्ट की ओर है, पूर्व की ओर है। तो उत्तर की ओर है वो कौन है, वाई डैश है। तो वाई डैश उत्तर की ओर है तो वाई डैश को मैंने इस प्रकार से शो किया है ये, ठीक है ना। और बच गया कौन सा, पूर्व की ओर, एक्स डैश, ये पूर्व की ओर। क्लियर है। ऐसे ही और सरल करने के लिए इसको मैंने दूसरे में दिखाया है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने बिंदु P दिखाया है, इसमें ओमेगा एक्सिस यानी पृथ्वी घूर्णन करती है उसके सापेक्ष लंबवत कार्य करेगा। तो ये तो क्या है, ओमेगा। जेड डेस क्या है, लंबवत है बाहर की ओर, और ये वाई डेस क्या है, उत्तर की ओर है। तो ये ऊपर लंबवत ऊपर की ओर इसको दिखा दिया, तो थोड़ा तिरछा दिखा दिया इसको, वाई डेस, ठीक है। यानी घटक किस किस के प्राप्त होंगे अपने को,
तो हमें घटक होंगे y और z के घटक है वो प्राप्त होंगे। ठीक है ना। इस प्रकार से लॉजिकली आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 3D इमेज को अपने को ऐसे ही समझना पड़ता है। अब इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो कण है वो लेमडा अक्षांश पर स्थित, ठीक है ना, यानी लेमडा के ऊपर स्थित है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये लंबवत इसको इस प्रकार से करें अपन, तो ये क्या हो जाएगी, भूमध्य रेखा हो जाएगी। और ये क्या हो गई, ऐसे कर्क रेखा या और कोई रेखा भी होगी दे, तो ये रेखाएं क्या होती है, अक्षांश रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। और समांतर रेखाओं को कोई काटती है तो वो क्या कहलाती है, तिर्यक रेखा। और वो एंगल कैसा बनाती है, समान बनाती है। तो हमने कहा कि ये लेमडा बनाती है, तो ये भी कितना बनाएगी भाई, लेमडा बनाएगी। कौन से हो गए ये, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुखी हो गए क्या, या एकांतर कोण हुए, ठीक है ना। तो ये वाले जो मान है, यानी ये और ये दोनों मान क्या होंगे, आपके समान होंगे, क्योंकि दो समांतर रेखाएं और उनको एक तिर्यक रेखा है वो काट रही है। आगे ध्यान में, तो लेमडा अक्षांश इसी प्रकार उसको मैंने यहाँ पर ये शो किया, ये लेमडा था तो ये वाला भी क्या हो गया, लेमडा हो गया। ठीक है। कैपिटल आर क्या है, तो कैपिटल आर पृथ्वी की जो मुख्य एक्सिस है उससे इसकी दूरी है, केंद्र से दूरी अपन मानते हैं, जो कि क्या है, कैपिटल आर पृथ्वी की त्रिज्या है। ठीक है। अब इसका घटक कितना है भाई, तो ये लेमडा है, तो ये कौन सा होगा, तो मैं इसके सापेक्ष मान ले रहा हूं, तो ये वाला मान कितना होगा, आर कोस लेमडा होगा। ठीक है ना। चलो बाद में देखेंगे। दूसरा ये वाला मान आर डैश, अब आर डैश देखो, ये लेमडा तो ये लेमडा, ये लेमडा तो ये वाला क्या हो गया, इस एक्सिस के मध्य 90 माइनस लेमडा। और इधर फिर क्योंकि दोनों लंबवत हैं, ये तो ओमेगा तो लंबवत ही है ना, तो इसके और इसके मध्य क्या होगा 90 डिग्री, तो 90 माइनस लेमडा, तो ये क्या बच गया, लेमडा। ठीक है। और ये इधर इसका मान आ गया, तो दूसरे के साथ भी क्या बनेगा, 90 माइनस लेमडा। यानी याद क्या रखना है, ये डायग्राम अपने को तैयार रहना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि घटक इसके प्राप्त करने, मूल जो काम है वो हमारा यही है कि इसके हम घटक प्राप्त करें। तो देखो अब इसके ओमेगा के दो घटक, दो चीज़ों के घटक चाहिए अपने को, एक आर के और एक ओमेगा के घटक है वो चाहिए। तो ये डायग्राम आपको बड़े अच्छे से समझ में आना चाहिए। ये डायग्राम समझ में आ गया तो आपका न्यूमेरिक ये जो डेरिवेशन है वो हो गया, और डायग्राम अगर नहीं समझोगे तो डेरिवेशन नहीं होगा आपका। ठीक है। दो तरीके हैं आपके पास, एक तो रटाफिकेशन कर लो और एक इसको अभी समझ लो। ठीक। तो मैं फिर से इसको बता देता हूँ आपको कि मैंने क्या किया है। यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं कि पृथ्वी की सतह पर कोई बिंदु स्थित है और उसके पृथ्वी के सापेक्ष स्थित है, और उस पर हम अपकेंद्रीय बल का प्रभाव है उसका अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है। अपकेंद्रीय बल का प्रभाव, और अपकेंद्रीय बल कब लागू होता है, जब घूर्णी निर्देश तंत्र में कोई स्थिर कण या वस्तु स्थिर अवस्था में स्थित होती है तो अपकेंद्रीय बल लागू होता है। चलो मान गए। तो यहाँ पर अपकेंद्रीय की स्थिति क्या है भाई, तो अपकेंद्रीय स्थिति के अंदर कौन है, बिंदु P है। ठीक है। तो इसके ऊपर अपने को अध्ययन है वो करना है, फोकस यहाँ कर रहे हैं। अब इसके सापेक्ष पृथ्वी ये गोल है और उसके ऊपर कहीं भी सतह पर भी एक बिंदु P स्थित है, जो कि कितने अक्षांश पर है, तो हम कहते हैं कि लेमडा अक्षांश के ऊपर ये स्थित है। ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल आर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या, और स्मॉल आर डैश क्या है, इसकी इससे दूरी है। ठीक। स्मॉल आर डैश क्या हो गई, इसकी जो दूरी है मुख्य अक्ष से, ये वाली हो गई। चलो हो गई ना। लेमडा अक्षांश पर हमने माना था कि लेमडा पर स्थित है ये, तो ये लेमडा हो गया। अब इसके तीन घटक, तो जेड एक्सिस है वो पृथ्वी के सतह के लंबवत बाहर की ओर है, ये रहा जेड एक्सिस। दूसरा एक्सिस है वाई डैश, वो उत्तर दिशा में है, ऊपर की ओर होती है, इसलिए ये रहा, चाहे मैं कह दूँ कि ये रहा। और तीसरा है पूर्व दिशा की ओर, तो उसका विशेष प्रभाव नहीं होगा, इसलिए मैंने उसको उधर रख छोड़ा है, एक्स डैश। ठीक है। तो एक्स डैश उधर हो गया। चलो यहाँ पर ये लेमडा, तो ये वाला लेमडा, ठीक है ना। और इसके कारण से अब ये लेमडा है, तो इसको मैंने 90 माइनस लेमडा कह दिया, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। और यहाँ पर ये और ये लंबवत है, इसलिए लेमडा और 90 माइनस लेमडा का रिलेशन अपने को प्राप्त हो गया। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसमें आगे जो अध्ययन है वो करते हैं। एक डायग्राम हमारे लिए पर्याप्त है, और एग्जाम में भी चाहे ये डायग्राम बना दे तो सफिशिएंट होगा आपके लिए, दोनों बनाए तो और भी अच्छी बात है।
तो पृथ्वी के सापेक्ष अपन गति कर अध्ययन कर रहे हैं। और क्या होती है पृथ्वी के सापेक्ष गति कि पृथ्वी अपनी अक्ष के सापेक्ष पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है और 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। अतः पृथ्वी पर स्थित सभी स्थिर निर्देश तंत्रों को हम क्या मानेंगे? घूर्णी निर्देश तंत्र। और घूर्णी निर्देश तंत्र पर कौन कार्य करता है? अपकेंद्रीय और कोरियोलिस बल। अपकेंद्रीय घटक क्या कब कार्य करता है? यानी घूर्णी निर्देश तंत्र पर, घूर्णी निर्देश तंत्र पर स्थित सभी कणों पर कौन कार्य करेगा? आपका अपकेंद्रीय बल कार्य करेगा। और पृथ्वी पर स्थित सभी गतिशील कणों पर कार्य कौन करेगा? तो वो करेगा आपका कोरियोलिस घटक। ठीक है, तो नेक्स्ट अपकेंद्रीय बल का प्रभाव अपने को पढ़ना है। तो इसमें मान लिया हमने कि पृथ्वी का कोणीय वेग क्या है? ओमेगा है। और पृथ्वी पर लैम्डा अक्षांश वाले किसी बिंदु P पर कोई कण है वो स्थित है। बिंदु P को हमने मान लिया मूल बिंदु। और एक निर्देश तंत्र की कल्पना हमने कर ली जिसका x डैश है वो पूर्व की ओर, y डैश है वो उत्तर की ओर, और z डैश है ये क्या है? पृथ्वी की सतह के लंबवत स्थित है। ठीक है, ऊपर की ओर स्थित है। और यह निर्देश तंत्र पृथ्वी के घूर्णन के कारण एक समान वेग, कोणीय वेग क्या करता है? ओमेगा से घूर्णन करता है। जो ओमेगा हमने कहाँ शो किया है? यहाँ पर शो किया है। चित्र में हमने दर्शाई दिया घूर्णी निर्देश तंत्र कोणीय वेग के दो घटक विभाजित करता है। एक घटक है y डैश दिशा में और दूसरा घटक है z डैश दिशा में। तो ओमेगा के दो घटक, एक है y डैश दिशा में कितना एंगल बना रहा है? लैम्डा। तो ये क्या हो गया? ओमेगा कोस लैम्डा। और एक z डैश दिशा में जो क्या बना रहा है? 90 माइनस लैम्डा यानी साइन लैम्डा। ये तो घटक होता है ना। अगर ऐसी स्थिति होती है, ये r होता है तो, और ये थीटा, तो क्या कहते हैं? r कोस थीटा। और ये क्या होता है? r साइन थीटा। यही तो मानते हैं अपन। तो कोस थीटा तो क्यों है? क्योंकि थीटा एंगल इसके साथ बना रहा है। और साइन थीटा इधर क्यों है? क्योंकि थीटा इधर है, तो इधर क्या है? 90 माइनस थीटा है। तो ये तो बेसिक आपको ध्यान में होगा इसको कि कोस थीटा या साइन थीटा कैसे लेते हैं। तो यहाँ ओमेगा के कितने घटक हो गए? दो घटक हो गए। तो मैं क्या कह सकता हूँ? ओमेगा बराबर ओमेगा कोस थीटा। ठीक है, ओमेगा कोस थीटा, अच्छा थीटा नहीं, यहाँ तो लेम्डा लिया है, तो ओमेगा कोस लेम्डा। और ये घटक क्या होगा इसका? किस दिशा में है? तो वाई डैश, और वाई डैश को हम क्या कहते हैं अपन? वाई यानी आई कैप जे कैप, और जे कैप, और ये कौन सा है आपका? जे डैश कैप। ठीक है, और दूसरा जो मान है ये वाला किसमें? जेड डैश यानी के डैश कैप, और 90 माइनस लेम्डा इट मीन्स साइन, इसका मतलब ओमेगा साइन लेम्डा और के डैश कैप। आगे ध्यान में किसका घटक है ये? ओमेगा के ये अपने को घटक है वो प्राप्त हो गए। तो ओमेगा कोस लेम्डा जे डैश कैप प्लस ओमेगा साइन लेम्डा के डैश कैप। ठीक है, और आर डैश है ये क्या है? घूर्णन केंद्र ओ डैश के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश है। ओ डैश कहाँ पर है? तो ओ डैश भाई मैंने माना है इसको यहाँ पर, ये बिंदु P है, मूल बिंदु हमने मानकर इसको कार्य किया है। तो इसका घटक कितना, इससे कितना लिया है? आर डैश। ठीक है, तो इसके जो घटक होंगे वो क्या क्या होंगे? तो आर डैश है वो घूर्णन केंद्र ओ डैश के सापेक्ष बिंदु P का स्थिति सदिश है। इसके घटक y डैश अक्ष के अनुदिश क्या है? माइनस आर डैश साइन लेम्डा। y डैश अक्ष के अनुदिश, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है? ऋणात्मक दिशा की ओर है। क्योंकि भाई इधर इधर अगर होता तो पॉजिटिव होता, इधर है तो नेगेटिव। तो इसको हम क्या मानते हैं? आर डैश, और इसको पहला जो घटक है माइनस का आर डैश साइन लेम्डा इंटू किसके सापेक्ष है? जे डैश कैप के सापेक्ष। ठीक है, माइनस का आर डैश साइन लेम्डा जे डैश कैप, और दूसरा जो घटक है आर डैश कोस लेम्डा के डैश कैप। ठीक है, ये आपके क्लियर समझ में आ रहा है? देखो नहीं भी अगर हो रहा आपसे तो इतना अपन याद रख ही सकते हैं। ओमेगा का देखो बिल्कुल सरल है। ओमेगा का क्या मान प्राप्त हो रहा है? ओमेगा कोस लेम्डा, और 90 माइनस लेम्डा नहीं ओमेगा साइन लेम्डा। जे डैश है तो के डैश कैप, और इधर क्या है? जे डैश कैप।
ये वाला लिखा है। अब देखो इसका ठीक विपरीत है, यानी जहाँ कोस है वहाँ साइन कर दो, ठीक है ना। तो कोस को क्या कर दिया मैंने यहाँ पर साइन, ऋणात्मक चिन्ह आएगा क्योंकि ये नीचे की ओर स्थित है ठीक है, इसलिए। तो आर डे साइन लेमडा जे डे स्केप और आर डे कोस लेमडा के डे स्केप, ठीक है। ये मैंने इसके अंदर आर डेस है उसका मान है वो यहाँ पर पुटअप कर दिया। पृथ्वी की त्रिज्या क्या होती है, तो आर बराबर आर डेस कोस लेमडा, इससे मैंने यहाँ पर काम में लिया। आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, आर बराबर आर डेस आर बराबर आर डेस, ध्यान में आया क्या। लास्ट क्लास में हमने काम में लिया था घूर्णी निर्देश तंत्र के लिए आर बराबर क्या होता है, आर डेस होता है, तभी आगे सॉल्व कर पाए थे उसको। आर बराबर आर डेस बराबर क्या है, ये कैपिटल आर कोस लेमडा, यानी इस घटक का ये मान है अपने वो नहीं, इस घटक का काम में लिया है, ठीक है। तो आर बराबर आर डेस बराबर कोस आर डेस बराबर कैपिटल आर कोस लेमडा, ये ध्यान में रखना। ये मान कहाँ पुट कर सकते हैं अपन, इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो मान क्या हो गया, कैपिटल ये जो आर डेस है इसका मान कितना हो गया, माइनस का आर कैपिटल आर कोस लेमडा साइन लेमडा जे डेस के प्लस आर कोस इंटू कोस कोस स्क्वायर लेमडा के डेस के, ठीक है। चाहे तो यहाँ पर रखो और दूसरा तरीका है कि सबसे लास्ट में रख दो, तो भी एक ही बात है। ये हमारे पास में आ गया ओमेगा की वैल्यू समीकरण 1 और ये दूसरी समीकरण नंबर 2, दो ही समीकरण चाहिए। अब अपकेंद्रीय घटक, तो अपकेंद्रीय घटक तो हमें पहले से ही पता है, चूंकि पृथ्वी पर स्थित कण स्थिर अवस्था में है तो कण पर केवल कौन सा बल प्रेक्षित होगा, अपने को अपकेंद्रीय बल प्रेक्षित होगा। यदि कण पर वास्तविक गुरुत्वीय त्वरण g और आभासी गुरुत्वीय त्वरण g लेमडा हो तो त्वरण के रूपांतरण समीकरण से, तो त्वरण का रूपांतरण समीकरण क्या लिखा था भाई हमने, ए डैश बराबर ए माइनस का ओमेगा ये ए सेंट्रल एफ, इस प्रकार से लिखा था, ठीक है। तो यहाँ पर आभासी बल क्या है, आभासी है जी लेमडा और वास्तविक क्या है जी माइनस का सेंट्रल, तो सेंट्रल यानी अपकेंद्रीय, और अपकेंद्रीय का मान क्या था, माइनस का ओमेगा क्रॉस आर, ये वाला मान था। तो जी लेमडा बराबर जी माइनस जी लेमडा बराबर जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर। अब आर की वैल्यू कहाँ है, आर या आर डैश, ये वाली मान रही, आर डैश था यहाँ पर, आर डैश का ये वाला वैल्यू रहा और ओमेगा का वैल्यू रहा ये वाला, यानी मूल रूप से समीकरण तो आपके कितने काम में आएंगे, ये दो वाले ही। अभी तक तो हमने यही पढ़ा था कि ये दो इक्वेशन आए कैसे, वो सॉल्व कर लिया, तब यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है, जो रिजल्ट आएगा वो रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये कार्य तो अपने को इसमें तो क्या करना है, केवल क्रॉस प्रोडक्ट है वो करना है। तो मूल काम क्या है, ये वाला ओमेगा क्रॉस आर डेज जो हम करेंगे, अभी तक तो ये ओमेगा और आर डेज की वैल्यू हमने ज्ञात की है, ठीक है। तो ओमेगा क्रॉस आर ज्ञात कर लेते हैं पहले, तो ज्ञात कर लीजिए। जी लेमडा बराबर, देखो मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूँ, है ना। बस ये दो वैल्यू आ गई, अब उसका डायग्राम का मतलब नहीं है अपने पास में। जी लेमडा बराबर जी माइनस ओमेगा क्रॉस आर डैश, ओमेगा क्या है ये रहा और आर डैश क्या है ये रहा, तो जी लेमडा बराबर जी लेमडा सदिश बराबर जी माइनस ओमेगा क्रॉस पहला प्रोडक्ट ओमेगा क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ होगा, आर डैश के साथ। आर डैश की वैल्यू क्या है, माइनस का आर कोस लेमडा
साइन लेमडा जेड डैश केप प्लस आर कोस स्क्वायर लेमडा के डैश केप ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट आता है आपको, आई क्रॉस आई क्या होता है हमेशा 0, यानी सेम क्या होते हैं 0, यानी डॉट प्रोडक्ट का ठीक अपोजिट आई क्रॉस आई अगर सेम होता है तब क्या हो जाता है 0। आई क्रॉस जे ये क्या होता है आपका, आई क्रॉस जे होगा तो क्या आ जाएगा के केप, और जे क्रॉस के ये क्या होता है आपका जे क्रॉस के है तो आई आ जाएगा, और के क्रॉस आई तो ये क्या आएगा के क्रॉस आई है तो जे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी आई जे के और जे के तो ये आई आएगा ना, आई जे के आई जे के आई जे, यानी आई जे और के हमेशा साइक्लिक इस प्रकार से ये चलता है, ऐसे चलता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने ये लिख दिया, आता भी आपको, लेकिन किसी को दिक्कत हो तो ठीक है। अब यहाँ पर ये कार्य अपने को इसमें करना, जी लेमडा बराबर जी माइनस ओमेगा क्रॉस, इसको तो एज इट इज ही रख लिया मैंने एक बार, और दूसरा पद क्या आ जाएगा ओमेगा कोस लेमडा जे डैश के, और ये के डैश वाला, ठीक है। अब देखो या तो एक ओमेगा जे डैश क्रॉस जे डैश क्या हो गया 0, ठीक है, या मैं एक बार एक काम कर ले, ठीक, जे डैश क्रॉस जे डैश क्या हो गया 0 हो गया, जे क्रॉस के तो जे क्रॉस के क्या होता है आई के, यानी ये पद आएगा। तो पहला पद तो मेरे पास क्या आ गया 0 प्लस फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल, तो वहाँ पर आर ओमेगा कोस लेमडा और वहाँ कोस स्क्वायर लेमडा कोस क्यूब लेमडा, और जे क्रॉस के क्या आ गया आई डैश के, ठीक है, प्लस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, अच्छा के क्रॉस जे क्या आ गया भाई के क्रॉस जे, या जे क्रॉस के होना चाहिए, वो तो क्या आता है आई केप, तो के क्रॉस जे है तो माइनस का आई, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक, तो प्लस का ओमेगा आर साइन लेमडा कॉस लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा, और ये भी क्या आ जाएगा के क्रॉस जे है तो आई केप आई डैश के, प्लस का के क्रॉस के क्या हो गया 0, ठीक है, ये पद आ गया। अब इसके अंदर ओमेगा का मान रख दीजिए वापस, कितना मान आ गया देखो ओमेगा का मान ये रखा हुआ ओमेगा कोस लेमडा जे डैश ओमेगा साइन लेमडा के डैश, तो जी सदिश माइनस ओमेगा कोस लेमडा जे डैश के प्लस ओमेगा साइन लेमडा के डैश के क्रॉस, देखो इसमें कॉमन आ रहा है कुछ, उसको कॉमन ले लेते हैं, आर ओमेगा और आर ओमेगा दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर कर देते हैं, और इसमें भी क्या आ रहा है भाई कॉमन ओमेगा आ रहा है, इसको भी बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो ओमेगा आर और इसमें ओमेगा, तो ये मान कितना आ गया ओमेगा स्क्वायर आर, इसमें से ओमेगा कम हो गया इधर से, है ना, ओमेगा स्क्वायर आर, और दूसरे वाले में से क्या हो गया ओमेगा आर है वो कम हो जाएगा, आर ओमेगा कम हो गया, और पहले वाले में क्या हो गया ओमेगा कम हो गया, तो इसमें क्या बचा, इसमें बचा कोस क्यूब लेमडा आई डैश के
प्लस कोस लेमडा साइन स्क्वायर लेमडा आई डैश के। ठीक है, एक ये और एक ये। फिर सॉल्व कीजिए, जी लेमडा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर जे क्रॉस आई। तो आई क्रॉस जे क्या होता है हमेशा, आई क्रॉस जे होता है प्लस का, तो ये क्या आ गया आपका माइनस का कोस 4 लेमडा। ठीक है ना, जे क्रॉस आई। तो आई क्रॉस जे क्या होता है के केप होता है, साइकिल चेंज हो गया तो के डैश के में नेगेटिव साइन आ गया, कोस लेमडा इंटू कोस क्यूब लेमडा कोस 4 लेमडा। ठीक है, प्लस का साइन लेमडा। तो अच्छा पहले इसको और गुणा कर दे, अरे दोनों में ही आई डैश आ रहा है। तो फिर इसको पहले सोल्व कर लीजिए भाई, एक काम कीजिए इसको और देखो यहाँ पर इसमें भी आई डैश केप और इसमें भी आई डैश केप, दोनों में आई डैश केप ही आ रहा है, तो इसको सोल्व कर लेते हैं। आई डैश केप क्या कर सकता हूँ मैं, दोनों में कॉमन ले सकता हूँ, आई डैश केप। अब देखो इसमें कोस लेमडा कॉमन ले लें इसमें से, तो हाँ सिंपली सॉल्व हो गया ना। कोस लेमडा कॉमन लेते कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा क्या हो गया 1, तो यहाँ मान क्या हो गया कोस लेमडा इंटू कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा, ये वाला मान हो गया ना। ध्यान में आया कि आपको क्या किया मैंने, इसको सरलीकरण किया और कुछ नहीं किया है। आर ओमेगा कॉमन आ रहा था वो बाहर ले लिया आर ओमेगा, और एक इसमें से क्या कॉमन लिया इसके अंदर से आर ओमेगा और कोस लेमडा, तो यहाँ और एक आई डैश, क्योंकि दोनों में इसमें भी आई डैश और इसमें भी आई डैश, तो आई डैश कॉमन आ गया। तो यहाँ पर आर ओमेगा बाहर चला गया, कोस लेमडा चला गया, तो कोस स्क्वायर लेमडा प्लस का साइन स्क्वायर लेमडा, तो कोस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, तो ये वाला मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिंपल किससे गुणा होगा, ये कोस लेमडा आई डैश केप से गुणा होगा। ठीक, तो इसको और सरलीकरण कर दीजिए, जी सदिश माइनस ओमेगा स्क्वायर आर गुणा कोस लेमडा जे डैश केप प्लस साइन लेमडा के डैश केप मल्टीप्लाइड बाई कोस लेमडा आई डैश केप। बहुत सरल हो गया ये। अब इसको सीधा गुणा कर दो, कोस लेमडा जे क्रॉस आई, तो आई क्रॉस जे क्या होता है के, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का के केप, यानी जी माइनस का ओमेगा स्क्वायर आर इंटू कोस लेमडा क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर लेमडा जे क्रॉस के, जे क्रॉस आई क्या हो गया माइनस का के डैश के, और प्लस का के क्रॉस आई क्या होता है जे, तो प्लस का साइन लेमडा कोस लेमडा इंटू के क्रॉस आई जे डैश के, ये वाला मान हो गया। अब देखो ये घटक प्राप्त हो गया अपने को। अब इसके अंदर जी लेमडा गुरुत्वीय त्वरण कैसे कार्य करता है, तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा क्या करता है, सतह के किस ओर कार्य करता है, लंबवत कार्य करता है, तो इसका घटक क्या हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। अच्छा, और कैसे करता है, नीचे की ओर कार्य करता है। ठीक है ना, नीचे की ओर कार्य कर रहा है, तो जी को मैं क्या व्यक्त कर सकता हूँ, यानी जी सदिश है वो क्या है, अपने पास में जो जी सदिश है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ माइनस का जे के केप, यानी एकांक सदिश के रूप में नीचे की ओर कार्य कर रहा था, तो माइनस का जी के डैश, क्योंकि डैश के रूप में है, तो जी के डैश केप के रूप में हम यहाँ व्यक्त कर सकते हैं। तो ये वाला मान क्या मैं लिख सकता हूँ माइनस का जी के डैश केप। ठीक है, के डैश केप। अब देखो के डैश के घटक कौन कौन से हो गए, जी और एक ही, 2 घटक हो गए, और दूसरा क्या रह गया इसमें जे डैश का घटक है वो रह गया, तो इसको अलग करके लिख लो। तो यहाँ पर मान क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास में, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे आप, तो यहाँ पर बाहर क्या साइन है आपका नेगेटिव साइन है, और अंदर क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो गया इसमें, देखो ये साइन जो है ये नेगेटिव का है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक,
तो ये प्लस का मान हो गया। तो इसमें के डेज का कौन कौन से घटक हो गए, एक तो ये वाला घटक और एक ये वाला घटक। तो इसको सरलीकरण करके अगर लिखें तो के डेज के गुणांक में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस का, तो ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा माइनस का जी, ठीक है। तो गुणा में क्या हो जाएगा, के डेश के, एक तो ये वाला मान हो गया। दूसरा मान क्या हो गया, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस, तो माइनस का और ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा कोस लेमडा इंटू जे डैश के, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसका मान आ गया, जे लेमडा का मान है वो आ गया। ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा माइनस का जी के डैश के प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा कोस लेमडा इंटू जे डैश के। अब ये तो जो मान है ये प्राप्त हो गया, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में इससे एक आगे की स्टेप पूछी जाती है। जैसे x, मान लीजिए मेरे पास में एक वैल्यू है a बराबर एक्स आई के प्लस वाई जे के, तो पूछा क्या जाता है मॉड्यूलस ऑफ a सदिश, तो मॉड्यूलस ऑफ a क्या हो जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ऐसा ही इसके साथ में होता है। तो हमें क्या पूछा जाता है, सिंपल जी लेमडा पूछा जाता है। तो जी लेमडा ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इसमें ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से ना, कितना टाइम, तो ये मान कितना हो जाएगा आपके पास में, जी लेमडा का जो वैल्यू है फटाफट देख लीजिए। जी लेमडा का मान हो जाएगा मॉड्यूलस ऑफ जी लेमडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पहले तो इसमें जेड एस का घटक और एक इसका घटक, तो ओमेगा स्क्वायर आर कोस स्क्वायर लेमडा माइनस का जी का होल स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आर साइन लेमडा कोस लेमडा का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको और आगे अपन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।